प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं के भाषा विषय में आज आपका पाठ है एक मटका बुद्धि। इस छोटी सी कहानी में हमारे देश में मुग़ल वंश के एक राजा जिसका नाम अकबर था, उसने राज्य का कारोबार ठीक ढंग से चलाने के लिए 9 बुद्धिमान व्यक्तियों को सलाहकार के रूप में रखा था और उन्हें वह 9 रत्न कहता था। इन 9 बुद्धिमान व्यक्तियों में सबसे अधिक बुद्धिमान जो व्यक्ति था उसका नाम था बीरबल। बीरबल की बुद्धिमानी के कारण और हाजिर जवाबी के कारण अकबर उनकी बहुत ही इज्जत करता था। इस घटना की जानकारी उस समय हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के राजा को हुई और उसने अपना एक राजदूत अकबर के पास भेजा। उसने अपने राजदूत से कह रखा था कि आप बादशाह अकबर के दरबार में जाइए और उनसे एक मटका बुद्धि मांगिए हमारे लिए। लंका के राजदूत ने बादशाह अकबर के दरबार में आकर उनसे अपने राजा की फरियाद सुनाई। जहाँ पनाह हमारे राजा ने आपसे एक मटका बुद्धि मांगी है। अकबर इस मांग को सुनकर हतप्रभ सा रह गया, हैरान हो गया। सभी राज दरबारी भी हैरान हो गए। लेकिन अकबर के दरबार में एक ऐसा दरबारी था जो बीरबल की प्रसिद्धि से, उनके मान सम्मान से उनसे जलन करता था। उसको ऐसा लगा कि आज इस विषम परिस्थिति में बीरबल की परीक्षा लेने का बढ़िया अवसर मिला है। अगर बीरबल एक मटका बुद्धि देने की व्यवस्था नहीं कर सका तो वह दरबार में अपमानित होंगे। इसलिए उसने सबके सामने कहा, महाराज, एक मटका बुद्धि देने की व्यवस्था तो सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे दरबार में कोई नहीं है। बादशाह ने उस दरबारी की बात मानी और अकबर भी खुश हो गया। उसने तुरंत बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल दरबार में आए। उनसे अकबर ने लंका के राजा की मांग बताई। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे। उन्होंने कहा, महाराज, ज़रूर पड़ोसी देश के राजा की मांग हम पूरी करेंगे। उन्हें हम एक मटका बुद्धि दे देंगे, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, जितनी समय आपको चाहिए उतना समय मिला, आप तैयारी करिए ताकि हमारे और तुम्हारे मान मर्यादा की रक्षा हो सके। बीरबल इतना कहकर दरबार से चला गया। उसने राज्य के माली को बुलाया और एक खेत में ले जाकर कहा, कुछ कुम्हड़े के बीज लाकर ज़मीन में बोइए और कुछ मटके उनको दे दिया कि जब कुम्हड़े के बेल में, लता में फल लगेंगे तो एक एक फल इन मटकों के अंदर संभाल कर डाल दीजिएगा। इनकी देखभाल करिए और मटके के अंदर ही कुम्हड़े के फल अच्छी तरह से धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। समय बीतता गया। माली से बीरबल ने पूछा। माली ने बताया, हाँ महाराज, मटकों के अंदर अच्छी तरह से कुम्हड़े बड़े हो गए हैं। बीरबल खेत पर गए और बहुत ही सावधानी के साथ माली से कहकर कुम्हड़े के फल को मटके सहित कुम्हड़े की लता से अलग करा लिए और कई मटकों में जो कुम्हड़े अंदर बड़े हो गए थे उनको लेकर दरबार में आए। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, क्या मटका पर बुद्धि की व्यवस्था हो गई? बीरबल ने कहा, जी महाराज। एक एक करके मटके राजा के आगे रख दिए गए। लंका के राजदूत को बुलाया गया और बीरबल ने कहा, ये मटके भर बुद्धि हमने आपके लिए ला के रख दिया है, इसे आप अपने राजा के पास लेकर जाइए। बहुत ही सावधानी के साथ हमने इस मटके में बुद्धि भरी है, आप ले जाइए। मटके के अंदर से बुद्धि को निकाल लीजिएगा, लेकिन मटका टूटना नहीं चाहिए, मटके को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जब उसने देखा मटके के अंदर एक कुम्हड़ा रखा है
उस राजदूत का भी दिमाग बहुत चक्कर आ गया, सन्नाटे में आ गया, वह परेशान हो गया। इतना बड़ा कुम्हड़ा छोटे से मटके के अंदर कैसे गया। बाकी के सभी मटके भी बीरबल ने राज दरबार में रखवा दिया और सब लोग देखने लगे। सम्राट अकबर ने भी देखा, वह खुद आश्चर्य में पड़ गया कि इतना बड़ा कुम्हड़ा इस मटके में कैसे गया होगा। और उसने पूछा, बीरबल यह कैसे संभव हुआ। बीरबल ने कहा, बाद में आपको बता देंगे, पहले यह एक मटका बुद्धि पड़ोसी देश लंका के बादशाह के पास भेजवाने की व्यवस्था कीजिए। लंका का राजदूत भी हैरान, बादशाह अकबर भी हैरान, लेकिन बीरबल की उस चतुराई को जब अकबर ने देखा कि इतना बड़ा कुम्हड़ा इस मटके के अंदर, ज़रूर कोई बहुत ही गंभीर उपाय के द्वारा यह काम बीरबल ने किया है, बादशाह बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अकबर को ढेर सारा इनाम दिया। और लंका का जो राजदूत था वह भौचक्का रह गया और खुद अकबर के राज दरबार में जो एक दरबारी बीरबल से जलन रखता था, ईर्ष्या करता था, वह भी शर्मिंदा हो गया और उसने भी मान लिया कि वाकई बीरबल हम सब में सबसे अधिक बुद्धिमान है। प्यारे बच्चों, यह एक चतुराई की बात है। वीडियो में हमने आपको बताया कि जब कुम्हड़े के लता पर, बेल पर छोटे फल आए थे, तभी उस छोटे फल को बीरबल ने मटके के अंदर रखवा दिया था और मटके के अंदर ही वह फल बड़ा हुआ था। इसलिए बड़ा फल मटके के अंदर कैसे गया, यह कोई प्रश्न ही नहीं है। और जब वहाँ तक अकबर ने उस कुम्हड़े को मटके से निकालने की बात बताई थी, तो ग्रामीण परिवेश में हमारे गांव में बड़े बूढ़े इसका भी उपाय बताते हैं। लोग कहते हैं कि बाद में बीरबल ने अकबर को बताया था, महाराज इस मटके में थोड़ा पानी रखवा दीजिए और चूल्हे में आग जलवाकर मटका इसके ऊपर रखेंगे, पानी गर्म होगा, कुम्हड़ा उबल जाएगा, बाद में उस गर्म पानी को हम निकाल करके थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और हाथ डालकर उबले हुए कुम्हड़े को फोड़ देंगे और फोड़ करके थोड़ा थोड़ा निकाल करके सब लोग खा लेंगे। वास्तव में एक बुद्धिमानी का उदाहरण है और अकबर ने अपनी बुद्धिमानी साबित की। प्यारे बच्चों, आपके सामने भी अगर इस तरह की कभी कोई मुसीबत भरी स्थिति आती है तो आपको अपने चिंतन क्षमता का उपयोग करना चाहिए, सोचना चाहिए। सोच विचार करके हम बड़ी सी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। आप चाहो तो आप भी बीरबल की तरह मननशील, चिंतनशील व्यक्ति बन सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद।